हरे कृष्णा सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये 10 कलियों की अनारकली कुर्ती। बहुत ही आसान सी इसकी कटिंग होगी और बहुत ही आसान हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बिगनर्स हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने ये रेडीमेड जो नेक आते हैं वो मैंने परचेज़ किया हुआ है और जो दूसरा फैब्रिक है उसका मैंने ट्राउज़र रेडी किया था। ये वाला फैब्रिक जो है मेरे पास 4 मीटर है, जिससे हम अनारकली कुर्ती को रेडी करेंगे। इसमें से मैंने इस तरीके से फैब्रिक जो है निकाल लिया है टॉप पार्ट के लिए एंड यहाँ पर इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। आपको किस तरीके से 4 फोल्ड करना है, जो भी आपका चेस्ट है उसका आपको 4 पार्ट करना है और उसमें जितना आपको मार्जिन रखना है वो आपको ले लेना है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर अब हम लेंथ को मेज़र करेंगे तो रेडी लेंथ यहाँ पे है 15.5 इंच। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के तौर पे। तो मैंने यहाँ पे 16.5 पे मार्क किया हुआ है और इस लाइन को स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। लेंथ मेज़र होने के बाद यहाँ पर हम करेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। शोल्डर है यहाँ पे 8 इंच के। अब यहाँ पे इसकी लेंथ में हम मेज़र करेंगे आर्म होल को। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे शोल्डर डाउन करने वाले हैं उसके लिए मार्क करेंगे 1/2 इंच एंड यहाँ पे नेक का मेज़रमेंट करके और यहाँ से शोल्डर की जो लाइन है इस तरीके से हम यहाँ पे तिरछी कर लेंगे। तो ये हमारे 1/2 इंच शोल्डर जो है वो डाउन हो जाएंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल मेज़र करेंगे जो कि है 7 इंच। तो दूसरी साइड से भी हमने 1/2 इंच ऊपर से छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर किए थे मेज़र वो 8 इंच के थे। तो नीचे की साइड हम यहाँ पे 8 में से 1 इंच माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। इस तरीके से 7 इंच मेज़र करने के बाद आर्म होल की जो लाइन है उसको इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पर हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो फ्रंट के लिए मैंने दी है यहाँ पे 1 इंच की और बैक के लिए यहाँ पे 1.5 इंच की। इस तरीके से मार्किंग करके यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। तो चेस्ट है यहाँ पे 44 इंच, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 यानी कि 11 इंच। तो यहाँ पर हमने जो है ये लूजिंग के साथ लिया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से हम कमर का मेज़रमेंट करेंगे। तो कमर जो है यहाँ पे है 40 इंच यानी 40 इंच की, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच यानी कि 10 इंच। इसमें हम यहाँ पे मार्जिन अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो भी आपको मार्जिन सही लगे, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का लिया है। अब खुली वाली साइड से हम 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। अब जो बाहर वाली मार्किंग है वहीं पर हमने इसकी इस तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुके हैं। अब दोनों को हम इस तरीके से अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो हमने जो फ्रंट वाले में 1 इंच का आर्म होल में गोलाई दी थी उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे और जो फ्रंट का नेक है वो हम अलग से रेडी करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला है हमारा बैक वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो बैक की विड्थ रहेगी नेक की वो रहेगी 3.5 इंच। लेंथ हम रखेंगे 3 इंच। अब इस तरीके से मेज़र करके एक बॉक्स बनाएंगे एंड यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने नेक का शेप दे दिया है। अब इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इसको। अब हम करेंगे यहाँ पे बॉटम की कटिंग। तो हमने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ पर हम बॉटम में कलियाँ निकालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 10 कलियाँ निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी हम लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ के लिए आप इस तरीके से जितना आपका टॉप पार्ट है उतना इंची टेप निकाल दीजिए एंड यहाँ पर टोटल लेंथ मेज़र करिए। यहाँ पर टोटल लेंथ है 48 इंच। तो हमने 48 पे मार्क किया। अब इसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 33.5 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे 34 इंच लिया है, क्योंकि कलियाँ हमारी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं तो बाद में हम उसको शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने कलियों के लिए यहाँ पे 34 इंच लंबाई की कटिंग करी है। तो इस तरीके से हमने 34 इंच पे पूरा मार्क किया और उसके बाद कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। तो ये जो फैब्रिक है इसकी लेंथ हमारे पास 34 इंच है और विड्थ की बात करें तो यहाँ पर ये लगभग है 42 के आसपास। अब हम यहाँ से कलियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर इस एक साइड हमें यहाँ पे लेनी है कली की नीचे की जो चौड़ाई है वो, और ऊपर की साइड कली की जो ऊपर की चौड़ाई है वो मेज़र करनी है। तो नीचे की जो चौड़ाई है वो हम 13.5 इंच रेडी रखेंगे। 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने इसको 14.5 इंच रखा है। तो इस तरीके से हमने जो नीचे वाली कली है उसको मेज़र कर लिया। अब ऊपर की जो कली की चौड़ाई है हम उसको मेज़र करेंगे इसकी दूसरी साइड। इसके लिए जो भी आपके यहाँ पे नीचे वाली कली का मेज़रमेंट है पहले उसको रखेंगे
और उसका जस्ट हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा लगभग 7.2 के आसपास। अब यहाँ पर जो है हमें मेज़र करना है 6 इंच, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम 6 इंच मेज़र करेंगे। तो हमने बॉटम और ऊपर की कली जो है मेज़र कर लिया है। अब जो है इस तरीके से दोनों की किनारी वाली साइड मिला लेंगे, तो ये हमारी जो है कली का शेप आ जाएगा। मैंने जो यहाँ पे ऊपर की कली की चौड़ाई ली है वो यहाँ पे रेडी 5 इंच है। 1 इंच मार्जिन लेके ही मैंने 6 इंच पे उसे कट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कली की लेंथ या विड्थ लेते हैं तो उसमें मार्जिन ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आपकी कली जो है वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है शेप दिया था उसी पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस कली को हम उल्टा करके रखेंगे, इस तरीके से जो है ये आ जाएगी। फिर दूसरी कली भी इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसी को रख के हमें सारी कलियाँ कट करनी हैं। तो उतने फैब्रिक से जो है हमारी केवल 4 कलियाँ निकली थी डबल में, यानी कि टोटल देखेंगे तो 8 कलियाँ। अब हमें यहाँ पे 2 कलियाँ और चाहिए, तो जो हमारे पास और एक्स्ट्रा फैब्रिक था बचा हुआ, उसमें से मैंने इन्हीं कलियों को रखकर 2 कलियाँ और निकाल ली हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है कली की ऊपर की चौड़ाई मेज़र करी थी। अगर आपको कली की जो चौड़ाई हमें कितनी लेनी है कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको सीखना है, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 10 कलियाँ जो है वो कट कर ली हैं। तो ये जो मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ ये एक्सेल साइज़ की है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी कलियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 10 इंच है। लेंथ की अगर बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ रखी है 17 इंच और इसमें 1 इंच मार्जिन लिया है, तो हमने यहाँ पे लिया है 18 इंच रेडी। यहाँ पर हम मोरी का मेज़रमेंट लेंगे तो रेडी है यहाँ पे 6 इंच, 1 इंच मार्जिन के तौर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच। ओपन वाली साइड से हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब जो हमने नीचे की साइड 7 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से जो है उस लाइन को मिला लेंगे, तो ये हमारी जो है स्लीव्स का शेप हो जाएगा। अब जो मार्किंग है उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी जो कटिंग है ये कंप्लीट होती है स्लीव्स की। तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम बॉटम को रेडी करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे कलियाँ कट की थी उन कलियों को सबसे पहले स्टिच करेंगे। एक कली को सीधा करेंगे और उसके ऊपर दूसरी कली को उल्टा करके रखना है। अब यहाँ पर लगभग ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इन कलियों को अटैच करना है। अगर आप कम मार्जिन लेंगे तो कली जो है वो खुल सकती है, इसलिए मार्जिन जो है वो आपको अच्छे से लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट की है और पूरा नीचे तक इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट करना है। तो हमारी जो है इस तरीके से 2 कलियां आपस में जुड़ गई हैं। अब जो आगे की कलियां हैं इसी तरीके से उन सभी कलियों को हमें आपस में स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी जो कलियाँ हैं उनको आपस में स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद जो ये नीचे का ऊंचा नीचा फैब्रिक है इसको हम लेंथ दोबारा से मेज़र करके कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 33.5 इंच जो लेंथ है उसको मेज़र किया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो पूरा फैब्रिक निकाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे से बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब जो है हम इसकी किनारी फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम जो है इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका बॉर्डर जो है यहाँ पे चौड़ा रख सकते हैं। मैंने जो ये पतली वाली लेस आती है उसको पूरे में अटैच किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे में जो है लेस अटैच कर देंगे तो हमारा ये बॉटम जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे टॉप पार्ट को रेडी। तो सबसे पहले हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है उल्टा करके, एंड जो हमने नेक का पैटर्न लिया है रेडीमेड वाला, इसको हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। दोनों हमने उल्टा करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं सेंटर में एक कट लगाया है जिससे ये हमारा नेक बिल्कुल सेंटर में आएगा।
अब जो नेक का शेप है उसके बिल्कुल किनारे से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये अटैच हो चुका है हमारे टॉप पार्ट से। अब अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच छोड़ के सारा कट कर देंगे। अब जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है उसमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे। अब ये जो हमारा नेक का पैटर्न है इसको हम सीधी साइड के लिए पलट लेंगे। सीधी साइड पलटने के बाद यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे हमें एक स्टिच लगानी है, यानी कि बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब जो ये बाहर वाला बॉर्डर है इसको हम फिनिशिंग के साथ रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम बाहर की साइड भी सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा नेक अटैच हो चुका है। अब हम लेंगे हमारा बैक पार्ट, और बैक पार्ट में जो हमने नेक कट किया था मैंने इस तरीके से उस पर पाइपें लगाई है। अब इस बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो शोल्डर हैं ये अटैच हो चुके हैं। अब जो है हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी स्लीव्स की मोरी वाली साइड है जिसको हमने उल्टा करके रखा है, एंड मैंने यहाँ पे ली है लगभग 2.5 इंच चौड़ी पट्टी और इसको भी मैंने उल्टा करके इससे अटैच किया है। तो यहाँ पर जो मैंने लगभग मार्जिन लिया है ये 1/2 इंच का लिया है और इस तरीके से पूरे में इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अटैच होने के बाद अब हम इस पट्टी को सीधी साइड के लिए पलट लेंगे और यहाँ पर जो है मुझे इसे रेडी रखना है लगभग 1.5 इंच। तो 1.5 इंच मेज़र करके इसको पलट लेंगे बाहर की साइड के लिए, और इस लेस का मैं यूज़ करके इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे रेडी करूँगी। तो इस तरीके से पूरे में ही जो है हम लेस को लगा लेंगे किनारे पर। तो यहाँ पर जो है हमने इसको पलट लिया है और लेस भी हमारी लग चुकी है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब स्लीव्स में हमने सेंटर का कट लगा लिया है जिसको हम यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट है उसके सेंटर कट से मिला लेंगे और सिंपली जो स्लीव्स है उसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हमारी फ्रंट साइड स्लीव्स आएगी वहाँ पर आप चार्ट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स को बिना खींचे हम पूरे में इसको अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी वाली साइड भी हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है ये अटैच हो चुकी है हमारे टॉप पार्ट से। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब जो हमारी फिटिंग है हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो हमने जो है फ़िटिंग की मार्किंग दोबारा से कर ली है। अब इस तरीके से जो मार्किंग करी है उसी के ऊपर हम फिटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो मैं जो यहाँ पे फिटिंग करूँगी उसकी 2 सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारी फिटिंग है उसी के ऊपर लगानी है, उसके बाद 1/2 इंच का गैप लेते हुए बराबर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहें तो सिंगल लगा सकते हैं, नहीं तो आप डबल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है और ये फिटिंग हमने अभी एक साइड लगाई है और एक साइड ओपन है। अब जो है हमारा जो टॉप पार्ट है रेडी हो चुका है और बॉटम भी हमारा रेडी है। तो अब हम यहाँ पे जो टॉप पार्ट है उसको बॉटम से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो यहाँ पे बॉटम या टॉप पार्ट बड़ा तो नहीं है।
कोई भी अगर बड़ा है तो पहले उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर था, तो हमने जो है इसको बॉटम से अटैच करके दूसरी साइड की फिटिंग जो है उसको भी कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। आई होप गाइज़ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सिलाई रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।